हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सातोरू गोजो और सुकुना के बारे में। आखिर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, सुकुना या गोजो? गोजो ज़्यादा ताकतवर है तो आखिर वो मरा कैसे, आओ सब जानते हैं। और सबसे पहले ये जाने कि गोजो है कौन। गोजो एक जुजुत्सु हाई का टीचर भी है और मॉडर्न एरा का जाना माना सबसे बेहतरीन सोर्सरर भी माना जाता है। और ये जानते हैं कि सुकुना कौन है। सुकुना की बात करें, सुकुना हेरन एरा का सबसे लीजेंडरी सोर्सरर माना जाता है और किंग ऑफ कर्स से भी नाम से जाना जाता है। बहुत इंटेलिजेंट और स्ट्रेटजी से काम करने वाला बंदा है वो। अगर से हम गोजो की पावर की बात करें तो गोजो के पास 6 आइज की पावर है, लिमिटलेस की भी पावर है, इन्फिनिटी अटैक का भी पावर है, ब्लू आई जो स्पेस को कंट्रोल करता है, रेड आई जो स्पेस को रिपेल भी करता है, और होलो पर्पल आई ब्लू और रेड को मिलाकर डिस्ट्रक्टिव अटैक बनाता है। रिवर्स कर्स टेक्निक अपने इंजरीज को जिस टाइम उसको मारा था गोजो को, वो उसी टेक्निक से वहाँ पर रिपेल हो गया था। अगर हम सुकुना की पावर की बात करें तो उसके पास क्लैप की भी पावर है, डिसमेंटल की भी पावर है, रिवर्स कर्स टेक्निक की भी पावर है, डोमेन एक्सपेंशन की पावर है, और भी उसके पास बहुत सारी चीज़ें। कटिंग हो गई जिससे उसने गोजो को मारा था एक बार, वह इसका लास्ट सीन भी बन गया था। और सुकुना के पास बहुत हाई मेंटल है और आईक्यू से काम करता है, स्ट्रेटजी बनाता है अपना, वो इस तरीके से काम करता है। गोजो की बात करें तो गोजो सीधा जाके अटैक करता है। अगर हम गोजो की वीकनेस की पावर करें जिसके वजह से वो हारा था, उसके पास जो इन्फिनिटी का पावर है, इन्फिनिटी हर सिचुएशन का परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, और डोमेन बैटल में और कुछ स्पेशल टेक्निक उसके लिए चैलेंजेस भी बन जाता है कि वो उससे लड़ पाया कि नहीं लड़ पाएगा। अगर सुकुना की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके बाद बहुत हज़ारों साल का एक्सपीरियंस है लड़ाई करने का। हर फाइट में सिचुएशन के हिसाब से वो बदलता रहता है, अपने स्ट्रेटजी बदलता है, आईक्यू बदलता है, उस हिसाब से वो होता रहता है एडजस्ट कि कैसे लड़ाई करना है, कैसा क्या करना है। वो हर टाइप का प्लान बनाते रहते हैं। मुश्किल अपोनेंट से अगेंस्ट भी एडोप्ट भी कर लेते हैं कि अब इससे कैसे लड़ाई करना है, इसको कैसा मारना है। अगर जो सुकुना की मांगा की बात करें, मांगा में उनमें कैसे फाइट होती रहती है, तो दोनों के बीच बहुत इंटेंसिव बैटल होती रहती है। गोजो अपनी इन्फिनिटी और पावरफुल टेक्निक का यूज़ करता है, जो अपनी इन्फिनिटी पावर का टेक्निक यूज़ करता है। सुकुना सिर्फ स्ट्रेटजी पर काम नहीं करता, स्ट्रेटजी पर मतलब वो हमेशा डिपेंड नहीं रहता, वो मतलब फाइट के हिसाब से अपना प्लान एडेप्शन का भी मतलब बदलता रहता है। वो अच्छे से कुछ स्ट्रेटजी बदलता है और भी अच्छे से फाइट करने की सोचता है। फाइट की बात करें तो फाइट के दौरान उसे कुछ एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ का एडवांटेज मिलता रहता है, उसे कैसी फाइट करनी है। जैसे गोजो के टाइम उसने एबिलिटीज़ बढ़ाई, उसने माहोरा को भी बुला लिया, ऐसे ही उन्हें अपनी एबिलिटीज़ भी बदलता रहता है, उसका स्ट्रेंथ भी स्ट्रेटजी भी बदलता रहता है। फाइट के दौरान उसे मतलब एडवांटेज मिलती रहती है कि उसको अब कैसा फाइट करना है, क्या करना है क्या नहीं, उसे उसके हिसाब से माइंड उसका बदलता रहता है। कई हज़ार साल का भी उसका एक्सपीरियंस भी है फाइट का। आखिर में सुकुना जीत जाता है, लेकिन ये जीत उसकी रॉ पावर की वजह से नहीं मिलती, बल्कि उसकी स्ट्रेटजी और बेटर डिसीजन की वजह से मिलती है। वो अच्छे से लड़ता भी है। गोजो सिंपल जाके अटैक करता है, सुकुना हमेशा स्ट्रेटजी बनाता रहता है, हमेशा लड़ाई के दौरान अपना आईक्यू बढ़ाता रहता है, इससे कैसा फाइट करना है क्या करना है। अगर से आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब। बताएं कि सुकुना ज़्यादा पावरफुल था कि गोजो कमज़ोर था, जो गोजो को हार का सामना करना पड़ा।